का मेन मकसद है कि कैसे जमीनों को हथिया जाए। और ये सिर्फ मुसलमान तक महदूद नहीं है, उन्होंने साफ कर दिया, राहुल जी ने बताया कि अगली बारी क्रिश्चियन के जमीन की है। कहते हैं पासमानदा मुसलमानों के लिए, भाई पासमानदा तो हम लोग हैं यहाँ पे। 12 साल से हम लोग गुहार लगा रहे हैं, एक तो आपकी सरकार ने जमीन नहीं दिया, एएमयू को 3 साल के बाद हम लोगों ने धरना किया, तब मजबूरी में आप डर के मारे जमीन दिए, वो जमीन भी दिए तो फिर उसमें केस भी करवाए। ये सरासर जो है ये बेईमान सरकार है, और वो समझती है कि खाली हिंदू मुस्लिम करके जो है हम अपना जो जुल्म करना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन अब हिंदुस्तान के लोग भली भांति इसके नियत को जान गए। तो उसकी बात ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन ये फासिस्ट ताकत से भी बढ़ के ये मीडिया है, जो दुष्प्रचार करता है। जिल्लत उसी के हाथ में, जिंदगी उसी के हाथ में, तो आपसे और इनसे क्या डरना? ये हुई बात, क्या डरना? जी जी, कितनों को मारेंगे? मतलब वक्त पर जो फाइट है आपकी सुप्रीम कोर्ट में, जो भी सरकारी या कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है जी, उस राइट का हम पूरा सदुपयोग करें। दुनिया के सामने है ना, किसने वोट दिया, मतलब जेडीयू किसने खिलाफ दिया, किसने वोट नहीं देके बाहर चले गए। बड़े बड़े नेता लोग ऐसे भी हैं जो आपके साथ घूम रहे हैं, लेकिन वोट देने के टाइम में वो रहे ही नहीं। कबड्डी खेलने का कंपटीशन तो है नहीं किसी का, एक को हरा के जाइए फिर दूसरा ये होगा। कबड्डी तो पहले ही खेल लिया हम लोगों। अफसोस की बात है कि मोदी सरकार जो है शुरू से आरएसएस हिंदुस्तान की आवाम को बांटने की इनकी साजिश रही है शुरू से, अभी भी वही कर रही है। ये हमारी कल्चर का पार्ट है भाई। दिस इज हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप। सब एक दूसरे को मदद करते हैं, किसी धर्म को नहीं मानने वाले। पूंजीपति ऐसा पूंजीपति के ये गुलाम है और उन्हीं के इशारे पे अपना पहल करते हैं। आपने देखा होगा कि आदिवासियों की जमीन, जंगलों की जमीन जो है इन्होंने कौड़ी के भाव में दे दी। अंग्रेजों के पीछे घूमते थे हमारे पूर्वज, तो अंग्रेजों के गोलियों के सामने खड़े हुए भाई। ये लोग तो हंटर के डर से पीछे छूट जाते थे, इनसे हम डरेंगे? देश में वक्त बिल को लेकर के बहुत चर्चा है, अभी ये कानून बन चुका है, लेकिन इस को लेकर के जेपीसी की जो कमेटी बनी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके मेंबर डॉक्टर जावेद साहब हमारे साथ हैं, किसान सर क्या हुआ और कैसे ये पास हो गया, इसके बारे में कुछ जरा बताइए। देखिए, पार्लियामेंट में पास होना या रिजेक्ट होना नंबर का खेल है। वहाँ जी, वहाँ पे बीजेपी को 240 मेंबर हैं और उसके सहयोगी हमारे नीतीश जी हैं, हमारे चंद्रबाबू नायडू जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं। इन लोग के समर्थन से उनकी सरकार बन रही है। जब ज्यादा लोग एक तरफ वोट देंगे तो उसकी जीत होगी। वहाँ तो वो कबड्डी खेलने का कंपटीशन तो है नहीं कि एक को हरा के जाइए फिर दूसरा ये होगा। कबड्डी तो पहले ही खेल लिया हम लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने फैसला भी कर लिया। तो ये नंबर का खेल है। और अफसोस की बात है कि मोदी सरकार जो है शुरू से आरएसएस हिंदुस्तान की आवाम को बांटने की इनकी साजिश रही है शुरू से, अभी भी वही कर रहे हैं। और मैंने क्या, सभी लोगों ने कहा है कभी ना कभी कि इन लोग जो है बंटवारे की राजनीति करते हैं और ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब देखिए 303 से 240 में पहुंच गए, और अगर बैलेट से वोट ना होता तो मेरे ख्याल से 140 भी पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तो खुलेआम जो है हर तरह से संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। तो सर आप वक्त पर बनी जो जेपीसी है उसके मेंबर थे और पूरे देश में भ्रमण किए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेगमेंट से बात की। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप चाह रहे थे कि चेंज हो और सरकार चाह रही थी कि बिल्कुल भी चेंज ना हो, जिस पर आपका काफ़ी कंटेंशन था और कमेटी के सामने में आपने पुरजोर तरीके से रखा भी, इवन पार्लियामेंट में तो रखा ही था, तभी जेपीसी में गया था और आपका वो भाषण भी बड़ा पॉपुलर हुआ, वायरल हुआ और यहाँ के लोगों ने फील किया कि क्या हमारे सांसद संसद में इस बार बोले हैं, गजब बोले हैं। तो उन मुद्दों को थोड़ा सा रेखांकित कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे कि अभी जो आपत्ति है क्या। देखिए, वक्फ की ज़मीन, वक्फ जो मुसलमान या गैर मुस्लिम भी मुसलमान आबादी के लिए डोनेट करते हैं अल्लाह के नाम से, उसको वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है।
उसमें से ज्यादा रकबा जो है आपके कब्रिस्तान का होता है, मस्जिदों का होता है, मदरसों का होता है, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी होती है। मान लिया हमारे हमारी फैमिली में एक मस्जिद के लिए 20 बीघा जमीन वक्फ किया था। हम ही हमारे परिवार ने पैसा एम.एच. आजाद कॉलेज में उस जमाने में लगभग 1 लाख रुपया अपने तरफ से दिया था, जब मेरे ख्याल से 100 रुपया में 5 बीघा जमीन मिलता था कहीं पे भी। उसके बाद जमीनें हमारे बाप चाचाओं ने दी हैं, जिसपे आज मदरसे हैं, हाई स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, संस्था है, रोड में हमारी जमीनें गई हैं। हमारी नहीं, सभी की जमीनें गई। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है। तो उसी तरह वक्फ की जमीन है। और हर दिन आप सुनते होंगे कहीं ना कहीं चंदा के लिए आपके पास भी आते होंगे कि भाई ये नई मस्जिद बन रही है क्योंकि आबादी बढ़ गई है। बिल्कुल, पुरानी मस्जिद में हम लोग जो है शामिल नहीं हो पाते हैं। पुरानी मस्जिद है, उसको शहीद करके नया करना होता है, जगह कम पड़ जाती है। कब्रिस्तान जो है हमारे यहाँ खास करके आप गौर करेंगे कि नदी नाला के वजह से गांव का गांव कट जाता है, सड़क कट जाता है, सरकारी भवन कट जाता है, स्कूल अस्पताल कट जाता है। तो उसमें कब्रिस्तान भी बहुत जगह कट गया। अब दफन तो कहीं करना ही होगा, तो नई जमीनें मुसलमान खुद भी लेते हैं और हिंदू भाई भी कई जगह दिए हैं। जी। और पैसा भी अगर कहीं कहीं लिया है तो बहुत मामूली लिया है कि चलो भाई उसका काम हो जाए, हम भी गरीब आदमी हैं, हमको मुनासिब मिल जाए। ये तो संस्था चलता है। मुसलमान भी ही मस्जिदों मंदिरों के लिए जमीन डोनेट, सीतामढ़ी में कर हर जगह यहाँ भी हम लोग मंदिर के लिए चंदा आता है, हम लोग नहीं देते। मेरे घर के सामने में खुद है जी। ये हमारी कल्चर का पार्ट है भाई। दिस इज हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप जी। सब एक दूसरे को मदद करते हैं जी। तो इसमें खलल करने का मकसद इनका यही है कि एक तो मुसलमानों को बताना है कि तुम सिटीजन सेकंड क्लास सिटीजन जी। और ये समझते नहीं है कि ना तो मुसलमान अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं, ना ही हमारे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो हमें सेकंड सिटीजन मानते हैं। और सबसे जो लगा, क्योंकि 44 क्लॉज इन्होंने बदलने की ये की है, इनका मेन मकसद है कि कैसे जमीनों को हथिया जाए। और ये सिर्फ मुसलमान तक महदूद नहीं है, उन्होंने साफ कर दिया। राहुल जी ने बताया कि अगली बारी क्रिश्चियन के जमीन की है। अच्छा, अभी आपने देखा बम्बई में हमारे जैन भाइयों का सालों साल पुराना मंदिर जो है दिन दहाड़े शहीद कर दिया। अब बताइए। और सिर्फ वही नहीं, दलितों की मंदिरें कई जगह बीच बीच में तोड़ते आए। हमारे हिंदू भाइयों का जमीन हथिया के पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। तो ये जो अभी सत्ता में काबिज है, ये अपने आप को जो धर्म कहें, लेकिन ये किसी धर्म को नहीं मानने वाले। पूंजीपतियों ऐसा पूंजीपति के ये गुलाम हैं और उन्हीं के इशारे पे अपना पहल करते हैं। आपने देखा होगा कि आदिवासियों की जमीन, जंगलों की जमीन जो है इन्होंने कौड़ी के भाव में दे दिया। बम्बई में 5,000 एकड़ से ज्यादा 100 रुपए से कम प्रति फुट दे दिया। उतना में रहता तो जावेद साहब की आप भी जाके जो है वहाँ पे 1 आध बीघा खरीद लेते। हमारे यहाँ के लोग भी खरीद लेते। इतना सस्ता में लोगों ने, सरकार ने दिया अपने पूंजीपति साथियों को। तो मेन मकसद वो है। और दूसरा मकसद ये है कि इन्होंने एक क्लॉज हटा दिया, वो टाइम का। और कोई भी जाके दरखास्त दे सकता है कि ये जो बगल में मस्जिद है या कब्रिस्तान है विवादित है, और उसका फैसला आप जो है डीएम करेगा। डीएम तो चलेगा सरकार के कहने पे। तो वो जब तक फैसला नहीं सुनाता तब तक आपको वक्फ की जमीन नहीं रहेगी। ना आप वहाँ नमाज पढ़ पाएंगे, ना अपने कुछ कर पाएंगे, ना ही दफना पाएंगे। तो इस तरह का ये कानून बनाने का मकसद ये है कि हर जगह लोगों को कब्जाधारी के लिए सजा भी कम कर दी गई है। वो हमने कहा पार्लियामेंट कि आपकी नीयत तो साफ नहीं है। आप कहते हैं सुरक्षित करने के लिए, पहले सजा कम से कम नॉन बेलेबल था जी। उसके बाद रिगरस इम्प्रिजनमेंट था, आपने नॉन बेलेबल हटा दिया, बेलेबल कर दिया। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट कर दिया, रिगरस हटा दिया। इसका मतलब कोई भी एनक्रोच करे और सजा बगैर सजा मिले वो बेल मिल जाए। तो इस तरह का कानून इसको बेवकूफ बना।
और कहते हैं पासमानदा मुसलमानों के लिए। भाई पासमानदा तो हम लोग हैं यहाँ पे, हैं? 12 साल से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। एक तो आपकी सरकार ने जमीन नहीं दिया, एएमयू को 3 साल के बाद हम लोगों ने धरना किया, तब मजबूरी में आप डर के मारे जमीन दिए। वो जमीन भी दिए तो फिर उसमें केस भी करवाए। कितनी मर्तबा नीतीश जी के पास जाके चिट्ठी लिख के खुशामद करके हमने कहा कि अकेले जावेद का बात नहीं सुना जा रहा, आप सरकार के तरफ से पहल कीजिए। एएमयू का शाखा अगर बन जाएगा, पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, बच्चे तालीम यहाँ हासिल करने लगेंगे, तो बिहार का नाम रोशन होगा। हम बिहारियों के बच्चों को तालीम मिलेगी सस्ते इसमें, अपने एजुकेशन क्वालिटी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगा। लेकिन नीतीश जी तो खैर अब क्या कहा जाए उनके बारे में, जितना कम कहें उतना ही बेहतर है। तो ये सरासर जो है ये बेईमान सरकार है, और वो समझती है कि खाली हिंदू मुस्लिम करके जो है हम अपना जो जुल्म करना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन अब हिंदुस्तान के लोग भली भांति इसके नियत को जान गए हैं, इसके इशारे पे ये काम करते हैं। वो 2 पूंजीपतियों को भी जानते हैं हिंदुस्तान के लोग। तो देखिए अब आगे क्या। जी हाँ दोस्तों, हमारी बात एक ऐसे शख्स से हो रही है जो जेपीसी के मेंबर तो थे ही, पार्लियामेंटेरियन तो है ही, इन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस कानून को चुनौती दी। तो सर ये जो अचानक आप एकदम लाइमलाइट में आ गए, और नहीं, ऐसा है कि ये चिंता सभी की है जी, ये सिर्फ आपके एमपी की नहीं। ये इत्तेफाक की बात है कि कांग्रेस ने उनको मौका दिया। सबसे पहले तो यहाँ के लोगों ने मौका दिया। तो लोग कह रहे हैं कि उभरते हुए कद्दावर मुस्लिम लीडर डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब। नहीं है भैया, हम जरूर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये आपका बड़प्पन है, डाउन टू अर्थ होने का एक ये है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के आपने एक परसेप्शन को चेंज कर दिया कि कोई ऑप्शन नहीं था, हमें जाना ही था। और हम नहीं, कई और भी हमारे उसके बाद तो एकदम कई और भी लोग गए हैं वहाँ पे। और हम लोग का सीधा सा ये अपील है सुप्रीम कोर्ट से, ये जो कानून ये किया गया है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ किया गया। सेकंड हेयरिंग में जो बातें हुई जी, इससे कुछ उम्मीदें जगी है? या उम्मीद तो हमको पहले दिन से है, क्योंकि ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर है, ब्लेटेंट अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसमें तो सबको बराबरी का हक दिया। आप भी बराबर, हम भी बराबर, आपके यहाँ जो नौकर होंगे वो भी आप ही के बराबर है। ये नहीं वो गरीब हो सकता है, लेकिन आपसे किसी भी अंदाज से हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से वो आपसे कम है या हमसे कम है, हम लोग सब एक दूसरे के बराबर। तो वो बराबरी का हक छीनना चाहते हैं। इसके अलावा जो रिलीजियस फ्रीडम का है कि हम अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो आप छीनना चाहते हैं। उसके अलावा जो हमारी जमीन जायदाद है जो कम्युनिटी की है, ये हमें इजाजत देता है कि हम अपने इदारों को अपने हिसाब से चलाएं, अपने जो भी रिलीजियस नॉर्म्स है उसके हिसाब से चलाएं। आप वो भी छीनना चाहते हैं, तो हम कैसे बर्दाश्त करें? हम तो सुप्रीम कोर्ट, तो हमारा जाना फर्ज है। एक बड़ा गए हैं वहाँ। जी। और एक बड़ा मिसकंसेप्शन या फिर कंफ्यूजन क्रिएट किया गया कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्त के पास हो, जबर या कब्जा, इस तरह की चीजें। लेकिन संसद में आप लोगों ने इस चीज को बिल्कुल वो किया, क्लियर किया कि ऐसा नहीं है। मैंने तो जो हमारे आदरणीय माइनॉरिटी मिनिस्टर है रिजिजू जी ने कहा था कि कुछ लोग क्लेम करता है कि पार्लियामेंट का है, तो हमने कहा भाई झूठ बोलते हैं आप, नियम है इसका। आपके कहने से कोई वक्फ जमीन वक्फ नहीं हो जाएगी। कोई भी अगर कह दे कि भाई जावेद साहब की ये जमीन वक्फ हो गई या सरकार की हो गई या किसी और की हो गई, वो हो ही नहीं सकती है। उसके 4 स्टेजेस हैं। उसकी स्क्रूटनी होगी, जो सर्वेयर है वो कागज देखेगा, जमीन का रकबा देखेगा, जमीन का पोजीशन देगा, उसके बाद वो तय करेगा कि हाँ हो सकता है। उसके बाद फिर सरकार के पास जाएगा, उसके बाद फिर अपील में जाएगा। सरकार तो ज्यादातर उन्हीं की है, फिर तो रिजेक्ट होना ही है। अगर हम क्लेम कर दें तो बेवकूफ ही ना मानेगा भाई। तो आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आप झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। तो इस सिचुएशन में सोसाइटी में जागरूकता कम है,
देखिए आजकल अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन ये फासिस्ट ताकत से भी बढ़ के जी ये मीडिया है जो दुष्प्रचार करता है। जी आज जो कश्मीरियों ने जो हिम्मत दिखाई और जी। जिस हिसाब से उन्होंने अपने हिंदुस्तान भाई बहनों की इज्जत कश्मीर और जान बचाई, जी आपने उनको भी बदनाम कर दिया। इसको हाँ? लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उन टूरिस्ट का जिन्होंने खुल के बोला है कि किस किस ने हमें मदद किया, कैसे अपना जान गंवा के भी हमको मदद किया है। सिर्फ आप उसको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि यही सच को सामने लाने पर हाँ। टूरिस्ट आज निशाने पर है। लेकिन आज आप सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं आप पर भी कोई ऐसा प्रेशर? देखिए ऐसा है कि भाई इस्लाम में जो भी इस्लाम के मानने वाले हैं वो जानते हैं कि अल्लाह के हाथ में इज्जत है, जिल्लत है, सब जिल्लत उसी के हाथ में, जिंदगी उसी के हाथ में। तो आपसे और इनसे क्या डरना, ये हुई हाँ। बात, ये हुई बात। क्या डरना, जी जी। कितनों को मारेंगे। हाँ? मतलब वक्त पर जो फाइट है आपकी वो सुप्रीम कोर्ट में, जो वो- भी सरकारी या कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है जी उस राइट का हम पूरा सदुपयोग करें। कोई दवा में कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। काहे को आना, और वो भी इन लोगों से जो अंग्रेजों के पीछे घूमते थे। हमारे पूर्वज तो अंग्रेजों के गोलियों के सामने खड़े हुए भाई। ये लोग तो हंटर के डर से पीछे छूट जाते थे, इनसे हम डरेंगे। सर एक क्रिटिसिज्म ये भी है, बस और एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि नीतीश कुमार जी ने वोट तो किया, उससे पहले यहाँ के जो मुस्लिम लीडर थे उनसे अगर बात कर लेते तो कुछ बात बन सकती थी, ऐसा भी लोगों का एक कहना है। आपको लेकर के नहीं है, क्योंकि आप लगातार जेपीसी में थे, शहर शहर घूम रहे थे, लोगों से फीडबैक ले रहे थे, लेकिन लोकल लेवल पर जो एमएलए लेवल पर है ये काम नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एमएलए बताएंगे तभी नीतीश जी को पता होगा। नीतीश जी के तरफ से ये इशारा होता था कि हम लोग ये अगर जो भी फैसला होगा जो मुसलमान के हित में नहीं होगा उसका हम विरोध करेंगे। लेकिन जेपीसी में हमने शुरू से देखा कि उनके जो एक मान्य सदस्य हमेशा बीजेपी के साथ खड़े रहे, एलजेपी के एक मान्य सदस्य वो हमेशा खड़े रहे, टीडीपी के सदस्य वो हमेशा उन्हीं के साथ बड़ा खुलासा कर रहे हैं, एकदम खुलासा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं बात। जी यहाँ लोगों को गुमराह, हमसे लोग मिलने आए, हम लोग मिलने गए, हमने कहा आपको बेवकूफ बना रहा है, आप बोलिए कि आपका मेंबर तो इस तरह कर रहा है, और वोट भी देगा वो बीजेपी के साथ सपोर्ट में देगा, और वही हुआ। ये तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान की आवाम बहुत मासूम है, साधु, उसको लोग झूठ बोल के भी बेवकूफ बना देते हैं। लेकिन कब तक लोग बनना चाहेंगे वो तो लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन शुरू से कहा हमने और सबने कहा, रिकॉर्ड देख लीजिए आप भाई, गिनती ले लीजिए, अब तो दुनिया के सामने है ना किसने वोट दिया, मतलब किसने खिलाफ दिया, किसने वोट नहीं देके बाहर चले गए। बड़े बड़े नेता लोग ऐसे भी हैं जो आपके साथ घूम रहे हैं लेकिन वोट देने के टाइम में वो रहे ही नहीं, सदन से बाहर। हाँ, लेकिन एक चीज की तो दाद देनी पड़ेगी कि आप लोगों ने इतना वोट कन्वर्ट किया। देखिए हम लोगों की बात नहीं है ये मैं तो ये भी कहता हूँ कि एनडीए और बीजेपी के भी लोग अगर पार्टी का विप नहीं होता तो ज्यादातर वो भी इस कानून के खिलाफ जाते। ऐसा बिल्कुल से कोई भी अपने समाज में किसी का बुरा नहीं चाहेगा। हाँ, अब आप बताइए कोई भी ऐसा एमपी है जिसके यहाँ हिंदू या मुसलमान वोटर नहीं है? कोई भी ऐसा एमपी होगा जिसके यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी दर्द दुख सुनाने नहीं जाते हैं? कोई भी ऐसा एमपी होगा जिसके यहाँ मंदिर और मस्जिद का चंदा लेने या मदरसे के जलसे में दावत देने नहीं आता है, अष्टयाम में दावत देने नहीं आता है? लोग जाते भी हैं। ये देश का सोशल फैब्रिक है। ये तो सोशल फैब्रिक है, ये कहाँ से आप हटा लीजिए।